स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। उस संबंध के लिए नहीं जिसका आरंभ हो रहा है, अपितु उसके लिए जिसका अंत हो चुका है। आज हम उस संबंध को विदा कर रहे हैं। हमारे लिए वो संबंध सर्वोपरि था। आज स्वामी ने उसका अंत किया है तो क्या, हम उस संबंध को विदा करेंगे भव्यता के साथ। पिताश्री, माता अत्यंत दुखी है। हाँ नारद, देवी पार्वती की लीला में अब नारायण के सम्मिलित होने का समय आ गया है। अर्थात महादेव का विवाह होने जा रहा है। नारायण ने उनके प्रत्येक विवाह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इस बार भी निभाएंगे। नारायण नारायण। बहन पार्वती, इतना दुख और भाई का स्मरण ही नहीं। हमें तो अब अपना भी स्मरण नहीं रहा भ्राता। सब कुछ समाप्त हो गया। इतने युगों, इतने जन्मों का विश्वास सब समाप्त हो गया भ्राता। इस एक परीक्षा ने सब कुछ खंडित कर दी। इस परीक्षा की आवश्यकता ही क्या थी बहन? यही तो हम भी सोच रहे हैं कि हमने ये परीक्षा क्यों ली। किंतु अब ऐसा प्रतीत होता कि यदि हम ये परीक्षा नहीं लेते, हमें सत्य का बोध ही नहीं होता। भ्राता, क्यों किया स्वामी ने ऐसा? क्यों एक पराई स्त्री से विवाह करने हेतु और उन्होंने हमारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। बहन, महादेव के निर्णय के पीछे क्या कारण हो सकता है, ये तो मेरे लिए कह पाना भी संभव नहीं। किंतु आपको यदि कारण जानना है तो इस लीला को उसके अंतिम चरण तक ले जाना होगा। महादेव से भीलनी के रूप में विवाह करना होगा, और जब तक आपको उसका उत्तर प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक महादेव को भीलनी की वास्तविकता से अवगत नहीं कराना होगा। और यही एकमात्र उपाय है बहन। आप उचित कह रहे हैं। हमें तो जैसे उनके किसी भी बात, किसी भी वचन पे कोई विश्वास नहीं रहा। बस केवल एक निवेदन है आपसे। गणेश, कार्तिकेय, नंदी, प्रेतगण
सभी कैलाश में व्याकुल होंगे। क्या आप वहां जाके उन्हें समझाएंगे हमारी ओर से, ताकि वो शांत रहे? अवश्य बहन। लक्ष्मीचंद्र, इन सब का अच्छे से ध्यान रखना। अवश्य पिताजी। स्मरण रहे तुम सबको, व्यापार के लिए जा रहे हो इसका अर्थ ये नहीं कि अपनी मर्यादा, अपने सिद्धांतों का भी व्यापार करो। सफलता अच्छी बात है, किंतु उसके लिए नैतिकता की उपेक्षा करना ठीक नहीं। कोई भी दुविधा हो तो महादेव का स्मरण करो। मैं तुम्हारी सफलता के लिए प्रार्थना करूंगा। हम आपके पास ही आने वाले थे मामा जी। माँ और पिताजी के मध्य उत्पन्न हुई समस्या से आप अवश्य अवगत होंगे। अवश्य। किंतु आप सब उसी से संबंधित एक और गतिविधि से अवगत नहीं है। कैसी गतिविधि? महादेव विवाह कर रहे हैं। विवाह? परंतु किससे? अपनी परम भक्त भीलनी से। किंतु पिताजी ऐसा कैसे कर सकते हैं? उनका विवाह तो हो चुका है मां से। भीलनी भी तो तुम्हारी मां है कार्तिकेय। कदापि नहीं। मैं किसी को भी अपने मां के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। उत्तेजित ना हो कार्तिकेय। बहन पार्वती ने ही भीलनी का रूप धारण किया है। किंतु क्यों मामा जी? महादेव की परीक्षा लेने के लिए। और बहन पार्वती ये सोच रही हैं कि महादेव को उनकी वास्तविकता ज्ञात नहीं। भीलनी बनते बनते बहन पार्वती कहीं ना कहीं स्वयं में और भीलनी में भेद करने लगी। बहन पार्वती को दुख है कि महादेव एक भक्त से विवाह कर रहे हैं, अपने परिवार और कैलाश का त्याग कर रहे हैं। और महादेव ने बहन पार्वती से इसके बारे में कुछ नहीं कहा, कोई चर्चा नहीं की। इसलिए वो अत्यंत दुखी। मैंने उनसे भेंट की, किंतु मैंने उन्हें यह नहीं समझाया कि महादेव ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये उन्हें तभी ज्ञात होगा जब वो अपनी लीला को उसके चरम सीमा तक ले जाएंगी। गणेश, क्या सोच रहे हो अनुज? माँ और पिताजी का पुनर्विवाह तो प्रसन्नता की बात है। अवश्य हमारे लिए प्रसन्नता की बात है, किंतु मां के ऊपर क्या बीत रही होगी मामा जी? ये भी तो सोचिए। वो इस बात से अवगत नहीं कि पिताजी को उनकी वास्तविकता का बोध है।
उनके लिए तो पिताजी द्वारा उनका परित्याग, हमारा परित्याग, कैलाश का परित्याग कल्पनातीत है। ऐसे में मां को कितना दुख, कितना कष्ट पहुंच रहा होगा। देवी, आप कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? नहीं चंद्रधर, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं, इसलिए मैं आपके लिए कुछ लाई हूं। नहीं देवी, मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। महादेव की कृपा से मुझे जो भी प्राप्त हुआ है मैं उसी से संतुष्ट हूं। मत भूलिए कि आप एक व्यापारी हैं। यदि आज अच्छे दिन है तो कल बुरे दिन भी आ सकते हैं। इसे रख लीजिए, इससे आपकी और आपके परिवार की सहायता होगी। यदि आप मेरे भक्त बन जाते हैं तो मैं आपको सुनिश्चित करती हूं कि आपको अपने जीवन में कभी कोई कष्ट, कभी कोई समस्या नहीं होगी। आप सदैव समृद्ध रहेंगे। देवी, मेरी भक्ति भौतिक सुखों के लिए नहीं, आध्यात्मिक सुखों की प्राप्ति के लिए है, मन की शांति के लिए है। महादेव की भक्ति छोड़ देना अर्थात मन की शांति का परित्याग करना। और धन से सब कुछ क्रय किया जा सकता है, एक मन की शांति छोड़कर। प्रसन्नता प्रदान करने वाली वस्तुओं को संचय किया जा सकता है देवी, किंतु प्रसन्नता नहीं। सुख के साधन प्राप्त किए जा सकते हैं, किंतु सुख नहीं। महादेव की मानस पुत्री को इस सत्य का बोध तो होना ही चाहिए देवी। और मैंने कभी यह नहीं सुना कि गणेश व कार्तिकेय ने धन और संरक्षण का लोभ देकर किसी से भक्ति प्राप्त करने का प्रयास किया हो। और ना ही कभी यह सुना है कि अपने पिता के भक्त को अपना भक्त बनाने का दुस्साहस किया। महादेव, विवाह की तैयारी हो चुकी है। आइए। भीलनी, संभव है कि स्वामी को यह आभास हो गया है कि विवाह करके वो उचित नहीं कर रहे हैं। भीलनी, कुछ कहना चाहती हो मुझसे विवाह से पूर्व? हमारा संबंध तो अनंत था,
अनादि था, फिर भीलनी से इस विवाह को स्वीकार कर आपने उसका अंत कैसे कर दिया स्वामी? ऐसा क्यों किया? जिसे तुम अंत समझ रही हो पार्वती, ये तो एक और आरंभ है हमारे संबंध को और दृढ़ बनाने का और भी पोषित करने का, तुम्हें यह विश्वास दिलाने का कि मैं और तुम किसी भी रूप में हो किंतु हम अलग नहीं, तुम्हें तुम्हारी महत्ता का आभास दिलाने का कि तुम जब भी मेरी परीक्षा लेना चाहो मैं सदैव प्रस्तुत होता रहूं। मैं समझ नहीं पा रही हूं कि क्या है जो आप महादेव की भक्ति का परित्याग करके मेरे भक्त नहीं बन सकते। देवी, दिव्यता के एक विशाल महासागर और एक बूंद में चयन करने के लिए कह रही है। और देवी, आराध्य का चुनाव नहीं किया जाता क्योंकि भक्ति कोई बाहरी प्रक्रिया नहीं, भक्ति मूल से अंतर्मन से संलग्न होती है। आत्मा की पुकार है भक्ति। इसलिए तो कभी किसी पाषाण पे शीश झुक जाता है और कभी किसी दिव्यांश के साक्षात प्रकट होने पर भी भक्ति जागृत नहीं होती। आप मेरा अपमान कर रहे हैं चंद्रधर। नहीं देवी, मैं सत्य कह रहा हूं, आप कृपया समझने का प्रयास करें। शिव की भक्ति करते करते, उनकी आराधना करते करते मैं शिवमय हो गया हूं देवी। जिस अवस्था में मैं हूं वहां ना तो किसी और की आराधना की कोई आवश्यकता है और ना ही संभावना। जब तक श्वास है महादेव मुझ में है, और जब श्वास नहीं तो मैं महादेव में। तो फिर किसी और की भक्ति की आवश्यकता ही क्यों? भ्रमित होने की चिंता ही क्यों? देवी, मेरे जीवन निर्वाह हेतु इससे बड़ा सत्य और कुछ नहीं। मैं आपको एक अवसर और दूंगी, विचार कर लीजिए, क्योंकि जब अगली बार मैं आपके समक्ष आई और मुझे आपकी भक्ति प्राप्त नहीं हुई तो आपको मेरी शक्ति का प्रकोप सहना पड़ेगा। देवी, आप जितनी बार भी आना चाहें, आपकी इच्छा। महादेव की मानस पुत्री के लिए मेरे द्वार सदैव खुले रहेंगे, किंतु मेरा उत्तर किसी भी परिस्थिति या चेतावनी से परिवर्तित नहीं होगा, यह भली भांति समझ लीजिए। ये तो समय ही बताएगा, अवश्य बताएगा। प्रेम से तुम्हारा पालन करूंगा। तुम सदैव निश्चिंत रहो, सुख एवं दुख मैं सदैव तुम्हारा साथ दूंगा।
अंतकाल तक तुम्हारे प्रति समर्पित रहूंगा। सदैव मुझ पर विश्वास रखना। रखोगी ना? सारा विश्वास खंडित कर अब आप हमसे विश्वास रखने की आशा भी कैसे कर सकते हैं स्वामी? नहीं, अब तो आपको स्वामी भी किस अधिकार से कहेंगे? कैलाश में आरंभ हुआ एक घटनाक्रम संपन्न होने जा रहा है।